प्रिय विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की कृषि के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की कृषि को सामान्य रूप से हम जैसे भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, वैसे राजस्थान की कृषि को भी मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकृति की है। राजस्थान की अगर हम पहली कृषि नीति की बात करें तो 20 जून 2013 को ये लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रतिवर्ष कृषि विकास दर को 4% पर लाना, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि विकास केंद्र की स्थापना करना तथा बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। ये 3 महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे। राजस्थान में किसान आयोग का गठन 2012 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष नारायण सिंह थे। इस आयोग का उद्देश्य किसानों की दशा सुधारना, ऋण व्यवस्था, मंडी व्यवस्था, कृषि उत्पाद नीति के संबंध में कृषि उत्पाद निर्यात के संबंध में सिफारिशें करना था। सबसे पहले किसान आयोग का गठन पंजाब में हुआ था, उसके बाद राजस्थान में किया गया था। कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 में लागू की गई थी। मौसम फसल कृषि बीमा योजना 2010 में प्रारंभ की गई। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा पंप सेट से सिंचाई राजस्थान में होती है। राजस्थान में भारत की कुल कृषि भूमि का मात्र 11% है, जबकि सतही जल की उपलब्धता 1% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 49.63% भाग पर कृषि की जाती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि व उसकी सहायक गतिविधियों में अभी भी जुड़ा हुआ है। कृषि का लगभग सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 27 से 32% के मध्य रहता है। कृषि क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा खरीफ फसल के अंतर्गत बोया जाता है। राजस्थान में कृषि विकास में मुख्य जो बाधा है वह वर्षा की अनिश्चितता व सिंचाई सुविधा का अभाव माने जाते हैं। सामान्य रूप से ये है राजस्थान की कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे राजस्थान कृषि के। जब हम थोड़ा सा भीतर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि कृषि के जो प्रकार है वो क्या क्या है, ताकि हम कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझ पाएँ। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है कि जहाँ कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता हो वह मिश्रित कृषि कहलाती है। और राजस्थान की जो अधिकांश कृषि प्रारूप है वो मिश्रित कृषि प्रकार का है, क्योंकि यहाँ किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है। पशुपालन उसका मुख्य कार्य कृषि के साथ सदैव बना रहता है। दूसरा जो कृषि का प्रकार होता है वो है शुष्क कृषि। शुष्क भागों में वर्षा के जल का समुचित उपयोग करते हुए हम कम पानी में बोई जा सकने वाली जब फसलें हैं जो कि जल्दी पकने वाली हो, ऐसी फसलें बोते हुए अगर कोई कृषि करते हैं तो उसे शुष्क कृषि या बारानी कृषि कहा जाता है। यह कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में होती है और राजस्थान में जो वर्षा का मान है वो बहुत ही कम है। उस आधार पर लगभग पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों को में तो प्रमुखता के साथ ये कृषि होती है। पूर्वी जिलों में भी वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, तो वहाँ भी हमें अधिकांश रूप में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। ज़ूमिंग और स्थानांतरित कृषि, यह कृषि पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वनों को जलाकर या ज़मीन को साफ करके की जाती है। यह कृषि जिस भूमि पर की जाती है उस भूमि को 2 या 3 वर्ष बाद बदल दिया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां और उदयपुर जिलों में यह कृषि मुख्य रूप से की जाती है। के द्वारा की जाने वाली ऐसी कृषि को दजिया व चिमाता कहा जाता है तथा सहरिया जनजाति द्वारा जो ऐसी कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। पट्टीदार कृषि की जब बात करें तो पहाड़ी ढालों पर पट्टी के रूप में की जाने वाली जो कृषि है वह पट्टीदार कृषि कहलाती है। पहाड़ी ढालों पर ढाल की विपरीत बुआई करते हुए जब हम कोई कृषि करते हैं तो वह कृषि समुच्चय कृषि कहलाती है। कृषि वानिकी से तात्पर्य है कृषि के साथ साथ वृक्ष, पौधे, चारे सब सामूहिक रूप से जब उत्पादित किया जाता है तो उसे कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी में मुख्य रूप से कृषि की जो मेड़ होती है उस पर पौधे लगा दिए जाते हैं, वृक्ष लगा दिए जाते हैं और दोनों आर्थिक रूप से यह कृषि काफ़ी लाभदायक होती है। रोपण कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक कृषि के रूप में आती है, जिसमें रबड़ की कृषि, चाय, कहवा, चावल
जो कृषि की जाती है वो रोपण कृषि कहलाती है। इसमें फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया में पहले पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन पौधों को खेत में एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। आधुनिक कृषि की जब हम बात करें तो उसमें आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग से तात्पर्य होता है एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें लेने की जो प्रक्रिया है वह रिले क्रॉपिंग कहलाती है। फर्टिगेशन, इसमें सिंचाई सुविधा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाता है और पौधों को पोषक तत्व उसकी जड़ तक सीधे पहुंचाए जाते हैं। ये प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है। बायो फर्टिलाइज़र, इसमें बैक्टीरिया, राइजोबियम, एल्गी आदि का प्रयोग करते हुए फसल की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। इसे सामान्य रूप से जैव उर्वरक भी कहा जाता है। हरित गृह कृषि, संरक्षित वातावरण में तापमान, आर्द्रता को वांछित बनाए रखते हुए जब कोई कृषि की जाती है तो वह हरित गृह कृषि कहलाती है। सामान्य रूप से आप लोग देखते हैं बहुत सारे किसान एक हरी नेट का घर बनाते हैं और उस घर के अंदर एक निश्चित तापमान को बनाए रखा जाता है, आर्द्रता को बनाए रखा जाता है। आर्टिफिशियल तापमान और आर्द्रता को संरक्षित रखते हुए जो कृषि की जाती है वो हरित गृह कृषि कहलाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये अभी वर्तमान में बहुत ही अधिक प्रचलित और सरकार भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। इसमें जैविक खाद का उपयोग होता है। ये रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का इसमें इस्तेमाल किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता। यह कृषि पर्यावरण मित्र और संरक्षक कहलाती है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है लेकिन लागत अधिक आती है। भारत में एकमात्र राज्य सिक्किम है जो कि पूर्णतया ऑर्गेनिक कृषि करता है। प्रशविता खेती जो है वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग होती है। छोटे सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से ये किसी स्थान पर उद्योगपति के द्वारा किसी समूह को बनाकर ठेके पर ली जाने वाली जो कृषि होती है वह प्रशविता कृषि कहलाती है। सतत विकास कृषि या टिकाऊ कृषि जो है यह पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक होती है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना होता है। इसमें फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है। फसल चक्र पद्धति से तात्पर्य होता है एक निश्चित समयावधि में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में नैतिक निर्णय लेकर फसल के बोए जाने वाले भाग पर विभिन्न फसलों का क्रम निर्धारित किया जाता है जिससे कि मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है। जैसे किसी भूमि पर रबी में चना, खरीफ में ग्वार या बाजरा, पुनः रबी में गेहूं की बुआई की जाती है। ये मुख्य रूप से कृषि के प्रकार हैं जो कि कृषि का अध्ययन करने से पहले हमें जानना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।